ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत का डंग गना है और गना का जोर शरीयत है। सब कहेंगे आमीन आमीन। मैं 10 से 15 मिनट मौत पर बात करूंगा, ताकि अगर हम अंधेरे को बयान ना करें या अंधेरे का एक्सपीरियंस नहीं रखते तो हमें रोशनी की वैल्यू का एहसास नहीं होता। अगर अंधेरा ना होता तो हमें क्या पता रोशनी कितनी अच्छी है। इसलिए अगर मौत ना होती तो हमें जिंदगी की वैल्यू का एहसास ना होता। तो इसलिए जरूरी है कि हम सीखें कि मौत क्या है। मौत एक ऐसा डर और खौफ है, जब से इंसान पैदा हुआ है इसके डर और खौफ में है। और मौत इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और मौत इंसान का सबसे बड़ा डर भी है। और मौत से ही इंसान को डराया जाता है, मौत ही इंसान को कंट्रोल करती है। और मौत सबके लिए यकसा है, और मौत को आप रोक नहीं सकते। शायद चंद महीनों के लिए, दिनों के लिए, सालों के लिए भी आप मेडिकली या कुछ एक्सरसाइज करके किसी हद तक टाइम बॉडी का बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सकते। और मौत सबके लिए यकसा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, भले कोई गरीब है, अमीर है, अगर कोई बड़ा अमीर शख्स है तो उसका जो ऊपर कब्र के ऊपर वाला हिस्सा बड़ा खूबसूरत हो सकता है, उसमें बड़ा कमरा और बड़ी खूबसूरत आलीशान बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन अंदर जो चीज है, अंदर जो हिस्सा है वो सेम है। किसी का 6 फुट है, किसी का 5 फुट है, बट इट्स इक्वल। और कोई भी मौत को रोक नहीं सकता। इसलिए डेथ जो है, मौत जो है, एक बहुत बड़ा फियर और खौफ है। मौत से इंसानों को डराया जाता है, और इतना खौफ है कि जब किसी के घर में मौत हो जाती है तो पुराने वक्तों में 40 दिन उसको अजीब सा नाम देते थे। लोग मिलते नहीं थे, जाते नहीं थे, डरते थे उस घर से। और बचपन में हमें भी डराया गया कि भाई अगर जनाजे के साथ जाना है तो सीधे घर नहीं आना वापस, पहले उस फैमिली के जाना है पास जहां डेथ हुई है। इस कदर खौफ कि कहीं मौत हमारे घर में ना आ जाए। मौत को पहली दफा बाइबल मुकद्दस में खुदा ने खुद मुतारफ करवाया, और खुदा ही मौत का मौजूद है, अबलीस नहीं है। यस, अबलीस जो है वो वजह जरूर बनता है, लेकिन दरअसल मौत को पैदा करने वाला खुद खुदा है। खुदा का यह कलाम है। खुदा ने बागे अदन में आदम और हवा से आदम से कहा कि वो फल तूने नहीं, लेकिन ना तूने छूना है, ना चखना है, ना खाना है, लेकिन जिस दिन तूने वो फल खाया क्या होगा जी? क्या होगा? तू मरा। तो मौत को पहली दफा आदम के साथ मुतारफ करवा दिया गया, इंट्रोडक्शन उसका हो गया। लेकिन उस वक्त आदम को कुछ आइडिया नहीं था कि मौत नाम की चीज को है भी या कैसी होगी, उसको कुछ पता नहीं था।
लेकिन मौत पैदा तो हो गई क्योंकि खुदा ने बोल दिया, लेकिन मौत खुद मुर्दा थी। मौत एक्टिव नहीं थी। मौत के अंदर मारने वाला जो जहर था, डंग था, वो नहीं था। अगर किसी कोई भेड़िया खून ख्वार है तो वो कैसे मारेगा? अपने खून ख्वार दांतों से। उसके अंदर खत्म करने वाले, कत्ल करने वाले, मारने वाले दांत नहीं थे। अगर कोई मक्खी है, जहरीली है, अगर उसके अंदर डंग ना हो तो वो बेजरर है। सेम तरीके से मौत जो है वो मौजूद थी, लेकिन मौत अभी तक मुर्दा थी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आएगी? मौत पैदा हो गई लेकिन मौत खुद मुर्दा है। और मौत को कब जिंदगी मिली? जब इंसान ने गुनाह किया तो अब जरूरी था कि खुदा का कलाम जो है वो पूरा होता, क्योंकि खुदा ने फरमाया था कि जिस दिन तूने वो फल खाया तू मरेगा। और वो जो गुनाह है वो मौत के लिए जिंदगी बन गया और मौत जो है वो एक्टिव हो गई। यूं समझ ले कि एक चीज मुर्दा है और उस मुर्दा चीज को अगर आपने गुनाह का इंजेक्शन दे दिया है तो वो चीज जो बेसरर थी, वो जो चीज मुर्दा थी, वो जो चीज फंक्शनल नहीं थी, वो जो डेड थी, वो किसी काम की नहीं थी, मौजूद थी। लेकिन जब वो एक्टिव हो गई, जब उसको जिंदा कर दिया गया, पैदा वो शुरू से ही हो गई थी। खुदा ने खुद पैदाइश की किताब में उसको मुतारफ करवा दिया था, लेकिन उसके अंदर मारने वाला जो डंग था वो नहीं था, खत्म करने वाला डंग नहीं था। लेकिन जैसे ही इंसान ने गुनाह किया, वो बेजर्र सी मौत एक हवा और डरावनी चीज बन गई और उसने आदमियों को मारना शुरू कर दिया। अब बागे अदन में मौत का राज शुरू हो गया, क्योंकि जो मुर्दा मौत थी, जो डेड मौत थी, जो खत्म हुई मौत थी, उसको जिंदा कर दिया गया। यूं समझ ले कि एक पुतला था वो, और उसको जिंदगी मिल गई। और उसको जिंदगी देने वाला कौन था? इंसान। इंसान का गुनाह, और जो गुनाह का जो लफ्जी तर्जमा है हुक्म अदूली। और जब इंसान ने खुदा का हुक्म तोड़ा तो गुनाह सरजद हो गया। और अब खुदा जो अपने कलाम को बदल नहीं सकता, जरूरी था कि मौत को एक्टिव कर दिया जाता और मौत जो है वो एक्टिव हो जाती। मौत खुद से कुछ भी नहीं थी। क्या पढ़ा अभी हमने? और गुनाह का जोर क्या है? मौत का डंग क्या है? मौत का डंग क्या है? इस बात को आज सीखना है आपने। मौत का डंग गुनाह है। यानी मौत तो है, लेकिन उसके अंदर जो जहर है, जो डंग है, जो कत्ल करने वाला वाइपन है उसके पास, वो मेरा और आपका गुनाह है। समझ रहे मेरी बात? अब जरूरी था कि उस डंग का इलाज किया जाता, उस डंग को खत्म किया जाता। अगर आपकी बॉडी में बुखार है तो डॉक्टर चेक करेगा, हां टेंपरेचर है, लेकिन इसके पीछे वो ये देखेगा ये टेंपरेचर है क्यों। वो उसको ट्रीट करेगा, ना कि टेंपरेचर को। अगर आपको बुखार है, इन्फेक्शन है, किसी बॉडी में इन्फेक्शन, आपको टेंपरेचर होगा। और अगर आप पैनाडोल लेते रहें, बुखार थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन मसला उधर का उधर रहेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा? उस मर्ज का इलाज करेगा, उस मर्ज को वो हील करेगा,
और उसको वो एंटीबायोटिक या कोई इंजेक्शन देगा ताकि उसका जो अंदर का जो इश्यू चल रहा है बॉडी के अंदर वो हील हो और बुखार ऑटोमेटिकली हील हो जाए। अब खुदा ने उस गुनाह का जो इंसान ने गुनाह कर लिया है और मौत को एक्टिव हो गई है, और गुनाह मौत का जो डंग है उसको खत्म करने के लिए जरूरी था कि उस गुनाह का इलाज किया जाता, और उसके लिए कोई एंटीबायोटिक डोज बनती, कोई वैक्सीन बनती। और वो वैक्सीन कहां से आई? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? और खुदा ने उस वैक्सीन का बंदोबस्त किया, वो आसमान से आई। आमीन। और उस वैक्सीन में उस गुनाह का कुछ भी नहीं था, कोई उसने गुनाह नहीं किया था, और उसके लिए जरूरी था वो बेगुनाह होता, और वो जमीन पर रहा। आइए जरा एक और हवाला देखिए, इब्रानियों का खत खोले, उसका 2 बाब और उसकी 14-15 आयत को देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको, जिससे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। उसके लिए यह जरूरी था कि वो इंसानी जिस्म में आता और इंसानों के लिए वो इलाज करता। खुदा के गजब को ठंडा करने के लिए बकरे और बछड़े और कोई भी चीज खुदा के गजब को ठंडा या जस्टिफाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि गुनाह आदम ने किया था, इंसान ने किया था, और इसलिए जरूरी था कि इंसान ही कुर्बान होता। इसलिए मसीह दुनिया में आया। और आगे लिखा है, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, इन्हें छुड़ा ले। मैं ईमान रखता हूं चंद लोगों को शायद आज ये बात समझ आएगी, और अगर आज का सरमन आपको समझ आ गया तो आपकी जिंदगी से जो मौत का डर और खौफ है वो निकल जाएगा। आमीन, आमीन। तो वो खुद एंटीबायोटिक बनता है, वो खुद इंसानी जिस्म में जमीन पर आता है, और वो खुद उन सारी आजमाइशों से गुजरता है, और वो गुनाह से मबर्रा रहता है। वो जरूर था कि वो शरीयत को पूरा करे, वो जरूर था कि इंसानों के दरमियान रहे, ताकि मुकम्मल तौर पर फिदिया और मुकम्मल तौर पर खुदा के कलाम को जस्टिफाई किया जाए अदालत के सामने। आगे लिखा है, क्योंकि 16वीं आयत में, इब्रानियों 2 बाब 16 आयत में लिखा है, क्योंकि वाकया में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का साथ, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानिंद, पढ़ दो, बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते इन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं, एक रहम दिल और दयानतदार सरदार कहान बने। दैट इज द पॉइंट। ताकि वो खुद इंसानी जिस्म में रहकर अपने फजल को जारी करे, ताकि वो इंसानों का फिदिया मुकम्मल तौर पर दे, ताकि इंसानों को उस मौत के डंग से वो बचा सके। और मौत
जो जोरावर थी, और उसके जोरावर होने की वजह उसका डंग है, और उसका जो डंग बना है वो मेरा और आपका गुनाह है। और यीशु मसीह के लहू में वो वैक्सीन तैयार की गई, वो एंटीबायोटिक उसके लहू से वो बनी, और उसने वो पेश कर दी। अब एक और बात, अक्सर हम कहते हैं यीशु मसीह जिंदा करता है। यीशु मसीह ने मरियम और मार्था लाजर की बहन से क्या कहा? क़यामत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी मैं ये कहता हूं वो जिंदा नहीं करता, बल्कि वो खुद जिंदगी है। आमीन, आमीन। अब जिंदगी को मौत कैसे रोक सकती थी? आमीन, आमीन। अब सवाल ये पैदा होता है, कितने लोगों को बात समझ आ रही? सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जिंदगी है तो उसको सलीब उठाने की क्या जरूरत है? उसको कब्र में जाने की क्या जरूरत है? उसको मरने की क्या जरूरत है? ये जरूर था कि वो मरता और वो जिंदा होता, ताकि मौत का जो ढंग है उसको वो खत्म करता, मौत का जो खौफ है उसको वो खत्म करता, ताकि मौत का वो मजाक उड़ाता। आमीन, आमीन। लेकिन मौत उसको रोक नहीं सकती। मौत किसी भी सूरत में उसको पकड़ नहीं सकती, किसी भी सूरत में उसको वो होल्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो खुद जिंदगी है, वो जिंदगी। अच्छा, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में ये कहा, 10 बाब 18 आयत की तरफ पढ़े, अगर कोई पढ़ सकता है तो। यूहन्ना 10:18। सत्रह से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान ताकि उसे फिर ले लूं। कोई इसे मुझसे छीनना नहीं सकता, कोई मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उससे आप ही, मुझे उसके देने का भी इख्तियार और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। अब मौत क्या समझ रही थी? डन, खत्म, दैट्स इट, सब खत्म हो गया। जो जिंदगी देने आया था, इब्लीस हंस रहा होगा जब, अच्छा, इब्लीस के कंट्रोल में मौत नहीं है, मौत खुद खुदा ने पैदा की है। अब जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी तो इब्लीस हंस रहा होगा साइड पर, खत्म हो गया, सब ठीक है। अब सब के सब इंसान जो है वो इसी तरह खत्म होंगे। लेकिन वो जो जिंदगी का मालिक है, जो खुद कह रहा है कि मैं अपनी, कोई मेरी जान ले नहीं सकता, बल्कि मैं खुद, बोल दे मैं खुद देता हूं, और मुझे अपनी जान देने का भी और उसको वापस लेने का भी, बोल दे क्या है? क्यों? इख्तियार का वो खुद जिंदगी है। उसने कहा रहा कर जिंदगी। अच्छा, इन्नी गाली, एक कोई गल अगर किसी मसीह समझ आ जाए कि यीशु ही जिंदगी है, उसकी जिंदगी बदल जाए। दरअसल यीशु जिंदगी है। वो सामरी औरत से कह रहा था, मुझसे मांगती मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता। He is life himself। और जमीन और आसमान की सारी चीजें यीशु मसीह के वसीला से उसमें और उसके लिए पैदा की गई। जिंदगी और सब चीजें, वो आसमान की या जमीन की हर एक चीज को मसीह के वसीला से पैदा किया गया। आमीन, आमीन। अब सवाल यह पैदा होता है, अब यीशु मसीह में गुनाह नहीं है, और मौत तो गुनाह के सबब से किसी को मारती है। अब मसीह के अंदर तो कोई गुनाह भी नहीं है,
तो मौत कैसे मारे मसीह को? अब मसीह को मरना भी जरूरी है। ये आखिरी पॉइंट जरा गौर से सुनिएगा। अब मसीह को जान भी देनी है ताकि हम सबको वो बचाए, फिदिया भी देना है, कुर्बानी भी देनी है, सलीब पर भी जाना है। सब प्री प्लान था। वो खुद कह रहा है कोई मेरी जान ले नहीं सकता, मैं खुद पेश करता हूं। अब मौत का उसके ऊपर कोई इख्तियार हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई गुनाह ही नहीं है। मौत कैसे उसको खत्म करे? ये कैसे खत्म कर सकती थी? पहला यूहन्ना 29 बाब, पहला ही यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 29 आयत को जरा देखें। यूहन्ना की इंजील वर्स नंबर 29, खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। इसको जरा पढ़ाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। अक्सर हम बाइबल पढ़ते हैं, समझते नहीं। इसका मतलब यह है कि मौत बेबस थी, उसको मार नहीं सकती थी जब तक उसके ऊपर सारी दुनिया के गुनाह ना लाद दिए गए, और वो सारे गुनाहों को उठाकर सलीब के ऊपर लटका हुआ है। दूसरे अल्फाज में यीशु मसीह खुद लेट गया मौत के सामने, अब तू मुझे मार ले, और मौत खुश थी कि हां ठीक है। लेकिन मौत उसको कब्र में रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद जिंदगी है, मसीही जिंदगी है। सारी दुनिया के गुनाहों को उसने खुद उठा लिया, और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, जो अपने गुनाह किए हैं, जो करने हैं, जो लोग पैदा होने हैं, उनके लिए भी उसने खुद एक ही दफा फिदिया दे दिया, और सारे गुनाहों को वो उठाकर ले गया जमीन से। इसका मतलब यही है। देखो ये खुदा का, इस आयत को जरा पढ़े, मेरे पीछे पढ़े, कहे देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। उसमें कोई गुनाह नहीं, उसने मेरे और आपके गुनाहों को उठाया। और इसलिए जब उसने मेरे और आपके गुनाहों को उठा लिया, तो सलीब पर उसने कहा, ऐ बाप, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के गुनाह उसने उठा लिए, और पूरी दुनिया के गुनाहों का फिदिया और कफारा देने के लिए वो सलीब पर चढ़ गया, ताकि एक ही दफा फिदिया देकर सबको गुनाह की और मौत की गुलामी से छड़ा ले। इसलिए हम सुबह सुबह गीत, अगर आपको ये मुकाशफा समझ नहीं अभी तक आया था, तो आपके गीत और वर्शिप और सुबह उठना, हदिया देना, वर्शिप, इबादत करना क्या है? इसलिए उसने मेरे और आपके गुनाहों का जो फिदिया दिया है, हम जानते हैं कि वो इख्तियार वाला है, हम जानते हैं वो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम जानते हैं कि वो फिर से इंसान को फिर से वो उठाएगा, क्योंकि वो उठा सकता है, क्योंकि वो खुद जिंदगी है। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उसके लिए जोरदार तालीम चाहिए। जो खुद अपनी जान पेश करता है, जो खुद अपने आप को मौत के हवाले करता है, जो खुद अपने आप को रोमी फौजियों के हवाले करता है, जो खुद सलीब पर चढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा गौर करें, जो गैर फितरी तौर पर पैदा हुआ है, मौत उसके लिए क्या मायने रखती है? जरा गौर करें, जो 4 दिन के मुर्दे को कहता है लाजर बाहर निकला, उसके लिए खुद जिंदा होना कोई मायने रखता है?
जो अंधों को आंखें देता है, नई आंखें बना देता है, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को बोलता है, जो हवा और तूफान को थमा देता है, जो पानियों पर चलता है, जो 5000 मर्दों को इतने बड़े मजबे को खाना खिला देता है, जो बोलता है और चीजें हो जाती हैं। उसके लिए मौत क्या चीज थी? अपनी मौत क्या चीज थी? क्या लिखा है खुदा के कलाम में? फिर जरा ग्रंथ की तरफ चले। पौलुस रसूल को यह मकाशवा समझ आ गया है। $55 और जब यीशु जिंदा हो गया है तो लिखा है खुदा के कलाम में, ए मौत तेरी फतह, बोल दे, ए मौत तेरी फतह। ये आज का सरमन है हमारा। अगर मेरे साथ है आप, अगर मुश्किल है फिर भी यहां इतना समझ ले, ए मौत तेरी फतह, ए मौत तेरी फतह, ए मौत तेरा डंग, ए मौत तेरा डंग, मौत का डंग गना और गना का जोर यीशु मसीह ने शरीयत को भी पूरा किया और गुनाह की भी एंटीबायोटिक बनाकर हमारे बदनों रूहों समेत हमें क्लीन कर दिया। और खुदा के कलाम में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म मुकम्मल उसने हमारे लिए फिदिया दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ईस्टर मनाते हैं। ये अजीम दिन है न सिर्फ मसीहियों के लिए, बल्कि जो भी ज़ई आदम है, जो भी बनी नौ इंसान है, जो भी इंसान जमीन पर पैदा हुआ है, उन सब के लिए ये बड़ा पैगाम है। इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं कि यीशु मसीह जिंदगी है और यीशु मसीह में ही जिंदगी है और वही पैदा करता है और वही दोबारा से मुझे और आपके कमजोर बदन को फिर से उठाएगा और अपने साथ लेकर जाएगा। That's why we celebrate Easter। इसलिए हम ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट करते हैं। ए मौत तेरा डंग, ए मौत तेरा डंग। अक्सर मैं लोगों से सुनता हूं, अगर किसी शख्स की किसी बड़े आदमी से दुआसलाम है, वाकफियत है दुनियावी तौर पर, या किसी का रिश्तेदार जो है किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, पुलिस में है, गवर्नमेंट में है, एमएनए है, एमपीए है, कोई डॉक्टर है, वकील है, लोग बड़े फख्र से बताते हैं फलां मेरा रिश्तेदार है, मैं फलां को जानता हूं, फलां मेरा दोस्त है, वो फलां फलां पोस्ट पर है। उससे पूछिए और थोड़ी देर के लिए अपने आप से भी बात करें, क्या जिंदगी के मालिक को भी आप जानते हैं? क्या जिससे के हाथ में आपकी जिंदगी है, जो आपको मौत से बचा सकता है, जो आपको फिर से जिंदा कर सकता है, उससे भी दुआ सलाम है कि नहीं? तो अहम क्या है कि जिंदगी के मालिक से आपकी दुआ सलाम होना और गहरी दोस्ती होना, ताकि वक्त आने पर वो आपको, वो वफादार दोस्त है, ताकि वो आपको फिर जिंदा करे। लेकिन अगर दुनिया के दोस्तों के साथ, दुनिया के लोगों के साथ आपकी दोस्ती है और यीशु के साथ नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर इश्यू है। उसने मौत के जो डंग था, जो गुनाह की वजह से उसको जो जोर मिला था मौत को, उसने उस जहर को, उस डंग को खत्म कर दिया अपने बेशकीमती लहू के साथ, और मुझे और आपको और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए उसने फिदिया दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आए उस यीशु के लिए थोड़ी देर के लिए शुक्रिया अदा करें, जो जिंदगी देता है, जो खुद जिंदगी है, जो जिंदगी का मालिक और खालिक है, जो जिंदगी को पैदा करने वाला खुदा है।